मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता का चल रहा है, जिसमें हम प्रतिशत चैप्टर पे बात कर रहे हैं। अभी तक प्रतिशत चैप्टर के 8 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। ये 9वां क्लास है और इस क्लास में हम आपसे यूपीएससी 2017 में पूछे गए कुछ विशिष्ट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक एक करके आप देखिएगा और सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल है, 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं, शेष महिला हैं। पुरुष छात्रों का 25% तथा महिला छात्राओं में से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अब क्वेरी आपसे की जा रही है कि रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो पूछा यह जा रहा है कि रसायन विभाग में पढ़ने वाले बच्चों का कितने प्रतिशत परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़, विद्यालय में जो टोटल बच्चे हैं 220 हैं, 220 छात्र हैं टोटल। अब इसमें से आपके 120 मेल छात्र हैं। 120 अगर मेल छात्र हैं तो फीमेल छात्रों की संख्या जाहिर सी बात है 100 हो जाएगी। ये 100 फीमेल छात्र हैं। अब इसके बाद पुरुष छात्रों का 25%, तो 120 का 25% क्या हो जाएगा, 120 गुणे 25/100, ये 30 हो गए मेल छात्र जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं। समझ जाएंगे इसको। 30 मेल छात्र हैं जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं, हालांकि ये सब वर्बली है। और 100 का 20% यानी 100 गुणे 20 बटा आपका 100 हो गया। तो ये कितना आ गया, 20 छात्राएँ आ गई और ये फीमेल हैं जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं। यानी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 30 मेल और 20 फीमेल बच्चे पढ़ते हैं। अब जो केमिस्ट्री में पुरुष छात्र हैं उसका 20% पास हुए हैं, तो 30 का 20% कितना हो जाएगा, बटा 100 कर दीजिए। 6 मेल जो है ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पास हुए हैं। देखिए 60 पे सब लिख रहा हूँ। और इसका 25% पास हुए हैं, तो 20 गुणे 25/100, ये 5 फीमेल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बच्चे पास हुए हैं। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के टोटल पास बच्चों की संख्या क्या है, 11। और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बच्चे टोटल कितने थे, 50। यानी 11 बच्चों में 50 बच्चों में 11 बच्चे पास हुए हैं, जो कि 22% के इक्वल है, बराबर है। यानी फाइनली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पास होने वाले छात्रों का जो प्रतिशत है वो 22% है। आपका सही आंसर कौन सा होगा, सी आंसर होगा। तो ये स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो इसमें कठिन जैसा कुछ भी नहीं है, इजी वे में आप आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा। अच्छा, कोई भी संख्या नेचुरली अपनी पहचान के साथ 100% होती है। अगर आपको संख्या निकालना होगा तो ऊपर 100 रखना होगा। देखिए, किसी संख्या का 20% 50 है, यानी 50 की वैल्यू 20% है। दिया है 20% और जो दिया है वो हमेशा नीचे होता है। आपको चाहिए क्या, अगर आपको संख्या चाहिए तो यहाँ 100% रख दो। अगर संख्या का 2% चाहिए तो यहाँ 2 रख दो। आपको चाहिए 87.5%, तो सीधा 87.5 रख दो और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। ये यहाँ परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, 20% है। अच्छा, परसेंटेज यहाँ भी है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 50 बटा अगर हम 200 कर दें तो वहाँ का 0 हट जाएगा, 8 7 5 हो जाएगा। इसको हम 25 से काट सकते हैं। आप देखिए 25 से काट रहा हूँ, 25 अट्ठे और 25 दूना, ये हो गया 25 अट्ठे और 25 दूना, और यह सीधा काट देते 2 चौको 8, ये 4 हो गया। यानी 875 को हमें डिवाइड करना है 4 से। तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। फिर 4 एकम 4 हो गया, यहाँ से 3 बच गया, 4 अट्ठे 32 हो गया। यानी जो भी अब आगे आएगा करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सही आंसर ये हो जाएगा 218 दशमलव कुछ भी, जो दिया है वो आपका आगे सही होगा। तो 218 दशमलव जो भी आएगा, जहाँ पे आपको आंसर मिलना शुरू हो जाए वहीं पे आप उसको छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हमें 2 और 1 दिखता,
तो 2 1 का मतलब 21 हो गया, न इसमें है न इसमें है न इसमें है। आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, अनावश्यक रूप से टाइम को किल नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है दोनों। ये आपके 13 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट के हैं। समूह ए में 40% राजनेता और 60% पुलिस अधिकारी शामिल हैं। दूसरे समूह में 35%, दूसरे समूह बी में राइट। समूह ए में 40% राजनेता और 60% पुलिस अधिकारी शामिल हैं। दूसरे समूह बी में 35% राजनेता, 40% पुलिस अधिकारी और 25% वकील हैं। समूह और ए और बी 1:4 के अनुपात में मिला दिया जाता है। नए बनने वाले समूह में राजनेता और वकील का अनुपात क्या होगा? तो 2 ग्रुप हैं आपके, ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। दोनों 1:4 के रेशियो में मिलाए जाते हैं। तो आप कहिए सपोज 100 लोग यहाँ से लिए जाते हैं और 400 लोग यहाँ से लिए जाते हैं। अब पहला समूह जो ए है इसमें 40% राजनेता है। तो 40% राजनेता का मतलब कि यहाँ पे 40 राजनेता हो गए। 40 राजनेता, राजनेता को हम आर से लिख लें, राजनेता, ठीक है। 60% हमारे क्या हैं? पुलिस अधिकारी हैं, तो 60% यानी 60 यहाँ पे पुलिस हैं, ये पुलिस ऑफिसर हैं और ये राजनेता हो गए। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? 35% हमारे राजनेता हैं, तो 400 का 35% कितना हो जाएगा? 140 आ जाएगा। 35 चौको 140 होता है। 140 हमारे राजनेता हो गए। आर से देखिए 60 में लिखा है हमने। अब यहाँ पे निकाल लेता हूँ और 40% राजनेता हो गए, सॉरी 35% राजनेता, हाँ, और 40% कौन हो गया? पुलिस अधिकारी हो गए। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 400 का 40% कितना हो जाएगा? 160। तो 160 आपके पुलिस ऑफिसर हो गए और शेष आपके, चाहे तो इन दोनों को जोड़ के उससे घटा दो या निकाल लो, 25% आपके वकील हैं, तो एडवोकेट है। तो 400 का 25% क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 आपके एडवोकेट हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि नए बनने वाले समूह में राजनेता और वकील का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे जो समूह बना है उसमें राजनेता जो आए हैं, ए ग्रुप से 40 राजनेता आए हैं और बी ग्रुप से 140 राजनेता आए हैं। अच्छा, वकील ए ग्रुप में थे नहीं, वकील तो केवल बी ग्रुप से आए हैं, ए ग्रुप में कोई वकील है ही नहीं है। तो कितने वकील आए? 100 वकील आए। अब ये 180 राजनेता हो गए और 100 वकील हो गए। इनमें संबंध क्या होगा? 0 0 काट दो, 2 9 18 और 2 5 10, 9 और 5 का संबंध राजनेता और वकील में हो जाएगा, यानी 9-5 का रिलेशन होगा। और आपका कौन सा आंसर सही होगा? पहला आंसर सही होगा। तो बड़ा इजी वे में है, मैंने बहुत डिटेल करके आपको बताया है। आप ऐसे ही बता सकते थे कि यहाँ से 100 में से 40 राजनेता हो गए, ये 140, 180 हो गए, 100 वो हो गए, 180 और 100 में अनुपात, ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अलग अलग हमने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है कि अगर नए ग्रुप में तीनों चीज़ों में रेशियो पूछा जाए तो आप तीनों में रेशियो यहाँ से बता सकते हैं। तो जितनी ज़रूरत है आप उतना अपने हिसाब से काम करके 9-5 का रेशियो निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, एक रंगों की डाई को लाल और पीले रंगों को 2:5 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। यदि डाई में लाल रंग की मात्रा को 25% बढ़ा दिया जाए तो बनने वाली नई डाई में पीले रंग का प्रतिशत क्या होगा? यानी एक डाई तैयार की जा रही है, कलर की एक डाई बनाई जा रही है जिसमें लाल और पीले रंगों का जो रेशियो है वो 2:5 का है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर इसमें जो लाल रंग है उसको 25% बढ़ा दिया जाए पहले के तुलना में, तो जो नई डाई बन के तैयार होगी उसमें पीले रंग का परसेंटेज क्या होगा? आप देखिए 200 ग्राम ये था, 500 ग्राम ये था, ये रेड रंग था और ये येलो रंग था।
तो 200 ग्राम ये और 500 ग्राम ये। कैसे मान लिया 200 500? अनुपात 2:5 का दिया था, 0 0 लगा लिया, चाहे ग्राम मान लो चाहे केजी मान लो। टोटल कितना हो गया? 700। टोटल आपका 700 हो गया। ग्राम लगाओ या केजी, यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, ये तो एज इट इज रहा, पीला रंग में तो कोई परिवर्तन आपने किया नहीं। इसको आपने 25% बढ़ा दिया, तो इसको 25% बढ़ाएंगे तो 200 का 25% क्या होता है? बटा 100 कर लीजिए, 50 हो गया। इसको आपने 50 बढ़ा दिया तो 200 में 50 बढ़ गया, कितना हो गया? ये 250 हो गया और ये 250 हो गया और 500 ये था। तो टोटल अब क्वांटिटी क्या हो गई? अब तो 750 क्वांटिटी हो गई टोटल। 750 में पीला रंग कितना है? पीला रंग तो अपनी जगह पे ही है, 500 है पीला रंग 750 में, इंटू 100 कर दीजिए। आप 1 0 यहाँ से काट दीजिए, 25 तिया 75 और 25 दूना 50, यानी 200/3, और 200/3 का मतलब है 66.67%। तिछंग 18 तिछंग 18 तिछंग 18 और ये एक बार फिर जाएगा 6, तो ये 7 हो जाएगा। आपका सही आंसर ये आएगा। तो इसको भी आप इजी वे में बता सकते थे, 2:5 के रेशियो में है, इसको 25% बढ़ाया गया। ये 250 जब हुआ तो ये 750 हो गया। 750 में 500 कितना है? तो 66.66% या 66.67%। आइए अगले सवाल पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने, 3 क्वेश्चन हैं। 5वां है, एक वृत्तीय बेलन की रेडियस में 50% की वृद्धि कर दी गई है, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ वृत्तीय बेलन की जो बात की जा रही है वो ये है, जो कि सर्कल पे डेवलप हुई है आकृति। यहाँ पे इसका ये आर यानी रेडियस होता है और ये ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई के बारे में कोई बात नहीं की गई, रेडियस के बारे में बात की गई है। अच्छा, जो बेलन का आयतन होता है वो πr² होता है, जहाँ पे पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है, चेंजेबल r²h होता है। और हमने पीछे के वीडियो में बताया कि आयतन अगर निकालना हो तो 3 बार 100 रख दीजिए, क्योंकि हर मेजरमेंट अपनी पहचान के साथ 100% होता है। रेडियस भी 100% है, चूँकि r² है तो 100 हो गई, h अकेले है तो 100 केवल हो गया। अभी आपने ऊंचाई में तो कोई परिवर्तन किया नहीं, तो उसको एज इट इज रहने दीजिए। रेडियस को 50% इंक्रीज कर दिया है, तो पहले के कंपैरिजन में 150 × 150 हो जाएगी, 150 × 150 × 100। तो ये 0 से तो हम ये 0 ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद इस दोनों जीरो से हम ये ख़त्म कर देते हैं। इधर 100 बच जाएगा, इधर 225 बच जाएगा। आप देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उतने प्रतिशत इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इजी वे में आपने आंसर दे दिया। आपका सही आंसर कौन सा है? बी सही है। अच्छा, एक काम और आप कर सकते थे, क्योंकि आयतन बढ़ने के पहले जो है, रेडियस को बढ़ाने के पहले अगर निकालेंगे तब भी πr² प्रयोग करेंगे, और पहले शुरू दौर में निकालेंगे तब भी πr² प्रयोग करेंगे। इसमें पाई की कोई मतलब नहीं है। अगर कंपैरिजन किया जा रहा है, अगर तुलना की जा रही है, तो पाई का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि चलिए h पहले 10 था और r 2 था, तो 2 × 2 × 10 कितना हो गया? जो भी होगा अभी देखते हैं। अभी r को 50% बढ़ा दिया, h अपनी जगह है तो h का मतलब 10 है, लेकिन r अब क्या हो गया? 50% बढ़ गया, तो कितना हो गया? 3 और 3 हो गया। तो 3 त्रिका 9 धम्मा 90 इधर हो गया, और इधर हो गया 2 दूना 4 और ये धम्मा 40। 40 पर कितना बढ़ गया? 50 बढ़ गया। और 50 40 का कितने प्रतिशत है? इंटू 100, 0 0 काट दीजिए, 500/4 करोगे तो फिर से 125% आ जाएगा, और ये आपका अच्छे से जवाब आ जाएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों बातें अपनी जगह पे सही हैं। आपका सही आंसर 125% होगा। अगला सवाल है 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसको देखिए, सबसे इजी तरीका आपको बताते हैं। जो ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसको हम पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बताइए, जो ये 5/3 लिखा हुआ है, इसका डिनोमिनेटर यानी हर क्या है? 3 है, और इसका हर क्या है? 5 है। अगर 3 और 5 से कोई संख्या कट जाए, वो आपकी नज़र में कौन सी होगी? इनका जाहिर सी बात है एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो गया? 15 हो गया। 15 हमने ले लिया। अब इन वैल्यू को हम पूर्णांक में बदलते हैं, तो 5/3 15 का क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15, ये 25 हो जाएगा।
और 15 का 3/5 निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि 25 9 से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए कितना बढ़िया सा तरीका आ गया। 25 9 से कितने प्रतिशत अधिक है। थोड़ी देर पहले आप ये बोल रहे थे कि 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। हमने क्या किया, 15 से दोनों को गुणा कर दिया। 15 से क्यों कर दिया, क्योंकि 3 और 5 से कट जाए इसलिए 15 से कर दिया है। तो 15 से गुणा कर दिया, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9। 25 9 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 16 अधिक है 9 से, इंटू 100। आप कितना हो गया, 1600 और डिवाइड बाई 9। तो 9 × 9 हो गया, यहाँ बच गया आपका 7 0, 9 7 63 हो गया, फिर 7 बच गया, 0 आ गया, 9 7 63 हो गया और ये आपका आंसर सही हो जाएगा 177.77%। आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से जब पूर्णांक में बदल लोगे तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी, अदरवाइज ये अपने आप में कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। 15 क्यों माना, 15 से क्यों गुणा किया, क्योंकि 3 और 5 दोनों से 15 कट जाएगा, इसलिए बहुत ही अच्छा सा पूर्णांक आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है, अगर अजय वेतन का 20%, अब इस तरह का सवाल मैं कल बता चुका हूँ आपको, यानी 8वें वाले वीडियो में, और ये आपके यूपीएसआई में 13 तारीख के 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है तथा 4500 रुपये की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च की गई राशि क्या है। तो किसी का भी वेतन नेचुरली 100% होता है और इसमें से 4 जगह पैसा जा रहा है, 4 जगह ये पैसा जा रहा है। सबसे पहली चीज़, इसमें से 20% भोजन पे जा रहा है। चलिए 20% भोजन पे चला गया, उसके बाद 25% मनोरंजन पे चला गया, ये मनोरंजन पे चला गया, और उसके बाद आपका जो यात्रा पे जाता है वो 35% है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 35% जो है वो यात्रा पर चला गया। इसके बाद बचता कितना है, तो 4500 रुपये उसका रिमेंस यानी बचत हो जाती है। अब आप देखें ये 3 चीज़ें परसेंटेज में दी हैं, एक अमाउंट में दिया है, तो जो ये अमाउंट दिया है वो बाई परसेंटेज है कितना, तो इनको सबको जोड़ लेते हैं। 35 और 25 कितना हो गया, 60, और 60 और 20 80, ये 80% है। तो जाहिर सी बात है बचत 20% है, क्योंकि वेतन 100% है। तो 4500 रुपये कितना आपका हो गया, ये 20 हो गया। अब अगर कुल वेतन चाहिए तो 100 रखो, मनोरंजन चाहिए तो 25 रखो, यात्रा चाहिए तो 35 रख दो। यहाँ पे 35 रख दीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। मैं 5 से काट देता हूँ, या 0 0 यहाँ पे काट देता हूँ, और 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो 225 को हम 35 से गुणा कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 35 पंचे 175 के 5 हो गया, कैरी हुआ 17, 35 दूना 70 और 17 हो गया आपका 87 का 7 हो गया, कैरी हुआ 8, और 35 दूना 70 और 8 78, 7875 रुपये है ऑप्शन में। बी आंसर सही है आपका, 7875 रुपये। तो ये मैं आपको 8वें वीडियो में बता चुका था और ये आपके पेपर का सवाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके सामने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, 8 नंबर 9 नंबर। कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, जिनमें 10% पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं। मैं सीधा सा ये मान लेता हूँ कि कंपनी जो हमारी है इसमें कंपनी में जो है टोटल 1000 एम्प्लॉई हैं, मिला करके 1000 एम्प्लॉई हैं। तो 20% पुरुष हैं, यानी जो मेल एम्प्लॉई हो गए वो 200 हो गए, 20% पुरुष हो गए, और जाहिर सी बात है 800 महिला हो गई, है ना। 20% का मतलब क्या हुआ, 200, तो 200 पुरुष हो गए और 800 महिला हो गई। अब 70% कर्मचारी विवाहित है, तो 1000 का 70% कितना हो जाएगा, 700 कर्मचारी, जिसमें दोनों हैं महिला और पुरुष, बोथ ये विवाहित हैं, विवाहित है। 700
कर्मचारी विवाहित हैं, जिसमें से 10% पुरुष है, तो 700 का 10% क्या होगा? 70 पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। 70 पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं और पुरुष कर्मचारी हैं कितने? 200। तो 200 में से 70 निकाल दो, 130 अविवाहित पुरुष हैं, अविवाहित पुरुष कर्मचारी हैं। तो 130 अविवाहित हैं किसमें? 200 में, और इंटू 100, तो 0 0 कट गया। 65% पुरुष कर्मचारी अविवाहित होंगे। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसमें दो बातें हैं। 1000 देखिए, मान लिया कहीं दशमलव नहीं लगा, 1000 एम्प्लॉयज़ में 20% पुरुष यानी 200 पुरुष 800 महिलाएं हो गई। अब टोटल का 70% विवाहित हैं, तो 700 विवाहित हो गए, जिसमें से 10% पुरुष हैं, तो 70 पुरुष हो गए, बाकी महिलाएं हो गई। 70 पुरुष विवाहित हैं, 200 में से 130 अविवाहित हैं, और 130 200 का कितने परसेंट है? तो 65% पुरुष जो है हमारे अविवाहित हैं। अगला सवाल, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है, परंतु कुल अपराधियों में 20% अपराध करने के बाद बच जाते हैं। नागरिकों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत अपराधी हैं? देखिए, इसको हटा रहे हैं यहाँ से। आप बहुत अच्छा सा सवाल अगला लिखा हुआ है, ऑप्शन भी इसके दिए हुए हैं। इसमें कहा गया है कि एक जिले में कुल नागरिकों का 10% को अपराध की सज़ा मिली है। तो अगर हम ये मान लें कि पॉपुलेशन हमारी, कुछ भी मान लीजिए जो अच्छा लगे आपको, 1000, 2000, 3000, 4000 मान लीजिए, यहाँ पे मैं गेस करके 4000 मान लेता हूँ। ये पॉपुलेशन है, 4000 जनसंख्या है। जनसंख्या कहाँ की? शहर की या ज़िले की। तो एक ज़िले की जनसंख्या 4000 है, आप 1000 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2000 मान लो। बड़ा मानोगे तो दशमलव नहीं लगाना पड़ेगा। इसका 10% को अपराध की सज़ा मिली है, तो 10% को अपराध की सज़ा मिली है, इसका 10% क्या हो जाएगा? 400 लोगों को अपराध की सज़ा मिली है, जो कि 400 लोगों को अपराध की सज़ा मिली, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद बच जाते हैं। तो 20% अपराध करने के बाद बच जाते हैं, तो सज़ा किसको मिलती है? जाहिर सी बात है 80% को। तो 80% जिनको सज़ा मिली है, और अपराधी कितने हैं? 100% है। 0 0 काट दीजिए, 8 5 40 से 500 अपराधी हैं ज़िले में। कहाँ? 4000 की पॉपुलेशन पर, और इंटू 100। आप यहाँ से 0 0 काट दीजिए, 1 0 यहाँ काट दीजिए, 25/2 आ जाएगा। 25/2 का मतलब 12.5% यहाँ पे क्रिमिनल हैं, जिसमें से आपको 10% को सज़ा मिलती है और 2.5% बिना सज़ा के बच जाते हैं। तो इस तरह से आप इजी वे में आंसर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ना कहीं दशमलव आएगा, ना कहीं पे आपका फ्रैक्शन आएगा, और बहुत ही इजी वे में जितनी बड़ी संख्या आप जीरो वाली मानेंगे, कैलकुलेशन परसेंटेज में उतना ही आसान हो जाएगा। ये आंसर आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 10 नंबर और 11 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है, वह संख्या क्या है? कोई भी संख्या बाई परसेंटेज 100 होती है, 100%। तो एक संख्या का 40%, यानी जो भी संख्या है, हमें नहीं मालूम क्या है, संख्या का 40%, 40%, ये इक्वल है, बराबर है किसके? 650 का 20% प्लस 190 के, क्योंकि 190 अधिक है। 650 के 20% से 190 ज़्यादा है, क्या? उस संख्या का 40%। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। पहले क्या है देखिए, 650 का, ये 650 था, 650 है ना, 650 का 20%, तो 650 का 20% निकालिए, गुणे 20/100, ये कितना आ गया? 130 आ गया। अब 130 में आप 190 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 320 हो गया। अब 320 क्या है? संख्या का 40%, संख्या का 40% 320 है।
तो संख्या क्या होगी, और कोई भी संख्या 100% होती है। तो दिया है ये 40%, क्योंकि संख्या का 40% के बराबर 320 है, तो 320 40% है। जो दिया है वो हमेशा नीचे होता है। यदि संख्या चाहिए तो 100 रख दीजिए, तो 0 0 कट गया, 4 8 32, वो संख्या है 800। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या नेचुरली अपने पहचान के साथ 100% होती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगले सवाल में लिखा है कि दो छात्र रणबीर और रणवीर, है ना, एक में बा लिखा है एक में वा लिखा है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। दो छात्र रणबीर और रणवीर एक परीक्षा में बैठे। रणवीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। यदि रणवीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% थे, तो क्रमशः रणवीर और रणवीर द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये लाइन है, इसको देखिए और इसको देखते ही आप क्वेश्चन कर लोगे। यदि रणवीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% थे, तो रणवीर और प्लस रणवीर, अगर इनके अंकों का योग 100 है, 100% है, तो अगर इनका ये 100% है, तो रणवीर के अंक क्या हो गए, रणवीर के अंक हो गए दोनों के अंकों के योग का 56%। तो अगर ये 56% है, तो दूसरा क्या होगा, रणवीर के अंक क्या होंगे, जाहिर सी बात है 44% होंगे, क्योंकि दोनों के अंकों का योग 100% है और 100 का ये 56% है, तो बाकी बचा क्या है, दूसरे का 44% हो गया। अब इसे रणवीर को 6 अंक अधिक मिले हैं और 22% कितना ज़्यादा मिला है, तो दोनों का अंतर कर लीजिए, 12% अधिक मिला है। 12% अधिक रणवीर को रणवीर से मिले हुए हैं। आप कह रहे हो 6 अंक अधिक मिले हैं, तो 6 ही 12% है। अब यदि दोनों के कुल अंक चाहिए तो यहाँ 100 रख दो, आ जाएगा। अगर रणवीर के अंक चाहिए तो यहाँ पे 56 रख दीजिए, 6 दूनी 12, 2 से काट दीजिए, 28 अंक रणवीर को मिले। और अगर रणवीर के अंक चाहिए तो यहाँ पे आप 44 रख दो और 6 दूनी 12 काट दीजिए, 22 अंक यहाँ पे रणवीर को मिले हैं। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको पकड़नी थी कि यदि रणवीर के अंक उनके अंकों का योग 56% है, तो दोनों का 100% है, एक का 56% है, यानी दोनों के अंकों का योग का 56%, तो जाहिर सी बात दूसरे का 44%। दोनों के बीच डिफरेंस 12% का है। आप कह रहे हो 6 अंक का है, तो 6 ही 12 है। यदि इसका चाहिए तो 56, इसका चाहिए तो 44 और कुल चाहिए तो 100 रख दोगे। 50 अंक दोनों के मिला करके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर लिखा है और लिखने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा सा सवाल लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ही इजी वे में आप इत्मीनान के साथ पढ़ के इसका आंसर कर सकते हैं। एक एक्सप्रेस ट्रेन लंबाई वाली एक सुरंग AB तक पहुंचती है। एक बिल्ली एक बिंदु पर सुरंग के अंदर है। जो प्रवेश द्वार से मापी गई सुरंग की दूरी का 5/12 है। सुरंग में प्रवेश करने पर ट्रेन सीटी मारती है और बिल्ली तुरंत उस दिशा की ओर दौड़ती है जिस दिशा में ट्रेन भी चली है। दोनों एक्सप्रेस ट्रेन और बिल्ली एक ही समय पर बाहर निकलने के बिंदु तक पहुंचते हैं। ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये लैंग्वेज जो इतनी लंबी लिखी हुई है, इसमें कुछ खास नहीं है। आप देखिए, सबसे पहले हम आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाते हैं। ये एक टनल है और ये टनल A और B है ना। ये एक टनल A और B है, सुरंग A और B है। अब यहाँ पे 5/12 मीटर, सॉरी मीटर क्यों कहेंगे, सुरंग की दूरी का, प्रवेश द्वार से लेकर के सुरंग की टोटल दूरी का 5/12 पर एक बिल्ली बैठी हुई है। तो 5/12 का मतलब मैं ये पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है, इस जगह पे बिल्ली बैठी हुई है। 12 से कटने वाली कोई भी संख्या आप सुरंग की मान लो, 12 भी मान सकते हो। मैं अच्छा लगे इसके लिए 120 मीटर मान लेता हूँ। पूरी सुरंग हमारी 120 मीटर लंबी है। पूरी सुरंग हमारी
120 मीटर लंबी है और 5/12 पर बिल्ली बैठी है, तो 120 का 5/12 करोगे तो 50 मीटर आ जाएगा। यानी 50 मीटर यहाँ से, तो यहाँ से ये 50 मीटर की दूरी पर बिल्ली बैठी हुई है। ठीक है, ये 50 मीटर की दूरी पर बिल्ली बैठी है, तो आगे की यात्रा क्या है 70 मीटर, और टोटल सुरंग कितनी लंबी है 120 मीटर। अब यहाँ तक आप समझ गए। एक एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से एंट्री करती है और जब ये गेट पर पहुँचती है, एंट्री करने के लिए पहुँचती है, तो ये हॉर्न बजाती है। हॉर्न जब बजाती है तो बिल्ली इस बिंदु से निकासी के द्वार की तरफ भागती है। तो बिल्ली कितने मीटर की दूरी तय करेगी 70 मीटर की दूरी बिल्ली तय करेगी। बिल्ली तय करेगी कहाँ निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए, क्योंकि 50 मीटर के एक बिंदु पर वो एंट्री से 50 मीटर की दूरी पर बैठी है। 5/12 पे 120 पूरी लंबी है, यहाँ पे बैठी है। तो जब ये यहाँ हॉर्न मारती है ट्रेन, तो ये 70 मीटर भागती है और गेट पर आ जाती है। लेकिन उसी दरमियान ट्रेन तो यहाँ से यहाँ तक आती है, तो ट्रेन कितना चलती है 120 मीटर ट्रेन चलती है। और समय दोनों को एग्जैक्टली एक ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों एक्सप्रेस ट्रेन और बिल्ली एक ही समय पर बाहर निकलने के बिंदु पर पहुँचते हैं। यानी जितनी देर में बिल्ली 70 मीटर चलती है, उतनी देर में ट्रेन 120 मीटर चलती है। तो ट्रेन बिल्ली से 50 मीटर ज़्यादा चलती है, और ये 50 70 से देखिए कितना अधिक है, इंटू 100। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 500/7 आ जाएगा। 7 7 49 हो जाएगा, 1 बच जाएगा 10, 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 71.42% उसकी स्पीड ज़्यादा है। ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, तो 50 मीटर अधिक है 70 से। 50 70 का कितने प्रतिशत है 71.42%। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। तो ये सवाल देखने के लिए इतना बड़ा सा लिखा था, कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छे से समझिएगा और इत्मीनान से देखिएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और बड़ी तेज़ी से आप आंसर कर सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 13 नंबर और 14 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन जो है पहले आप पढ़ चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले में मैंने बहुत ज़्यादा इसके बताए हैं। 125 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 25% पानी है। नए मिश्रण में पानी को 30% बनाने के लिए और कितना पानी मिलाना चाहिए। आप देखिए, आपके सामने कंटेनर रखा हुआ है ये, और इसमें 125 लीटर मिश्रण है, और ये मिश्रण किसका है, मिल्क एंड वाटर का। यहाँ पे जो पानी की मात्रा है वो 25% है, जाहिर सी बात है दूध की मात्रा 75% होगी। तो 25 एकम 25, 25 या 75, दोनों में 3:1 का रिलेशन है। तो दूध और पानी की जो 125 लीटर क्वांटिटी है, इसमें 3:1 का रेशियो है। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, वितरित करिए, तो 125 बटा अनुपातिक योग 4, यदि दूध चाहिए तो 3 रख दीजिए। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 93.75 लीटर आ जाएगा। ये आपकी दूध की मात्रा हुई। और 125/4 गुणे 1 करेंगे तो 31.25 आ जाएगा। ये आपका पानी हो जाएगा। तो पानी आपका 31.25 हो गया और दूध 93.75 हो गया। कहा जा रहा है कि 30% पानी नए मिश्रण में बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। तो यहाँ पे पानी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, यानी पानी डाला जा रहा है, इसको छेड़ा जा रहा है। स्थिर क्या है, स्थिर है दूध है। तो जो स्थिर है उसे आप पकड़ लीजिए, ये कितना हो गया 93.75। ये आपका प्रेजेंट में कितने परसेंट होगा, जो दूध की मात्रा है वो नए मिश्रण में कितने परसेंट होगी। तो नए मिश्रण में जब पानी 30% है तो जाहिर सी बात है 70% दूध होगा। अब नए मिश्रण में 30% पानी है, देखते हैं कितना लीटर पानी नए मिश्रण में होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दशमलव हटा देते हैं और नीचे 2 जीरो, इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं
93.75 था, तो ये हमने दशमलव हटा करके और नीचे 2 जीरो बढ़ा लिए, किसमें 70 में, तो ये कितना हो गया 7000। यहाँ से देखिए दशमलव हटाया तो नीचे 2 जीरो ले लिए, एक एक जीरो हमने कैंसिल कर दिया। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 हो गया, यहाँ 4 बच गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 पचा 25 और 3 अपनी जगह रहा, नीचे 14 पंचे 70, 140 आ गया। अभी फिर 5 से कट जाएगा ये दोनों, तो 5 से काटते 5 तिहाई 15 हो गया और 3 बच जाएगा, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 पचा 25 हो गया, 3 अपनी जगह और ये 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यानी 375 गुणे 3/28। इसको अगर गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21, ये 1125 हो जाएगा और इसे हम 28 से डिवाइड करेंगे। तो 1125 को 28 से डिवाइड आप करिए, देखिए क्या होता है, कितने बार जाएगा, 4 बार पूरा पूरा जा रहा है, 112 हो गया, ये कट जाएगा, यहाँ जीरो लगेगा, ये 5 उतरेगा, यहाँ जीरो आएगा तो यहाँ दशमलव लगेगा, एक बार जाएगा, 28 हो गया, 22 बच गया, जीरो उतारेंगे, कितने बार चला जाएगा, 28 दिया 84 और 84, ये 7 बार चला जाएगा, 7 अट्ठे 56 के 6 हो गया, कैरी कितना हुआ आपका 5, 7 दूनी 14, 5 19, ये आप देखिए यहाँ पे आपका 24 बच गया, छोड़ देते हैं। 40.17 लीटर पानी प्रेजेंट में है, तो 40.17 लीटर पानी प्रेजेंट में है और दैट टाइम कितना था 31.25 लीटर। घटा दीजिए, 7 में से 5 गया, 2 बच गया और यहाँ पे 11 में से 2 गया, 9 बच गया, दशमलव लग गया, 9 में से 1 गया, 8 बच गया, 8.92 लीटर पानी आपने इंक्लूड किया है। तो ये आपका आंसर हो गया। डिजिट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट थी, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गया था। अच्छा, यहाँ पे रेशियो के जरिए और कुछ मान नहीं सकते थे क्योंकि एग्जैक्टली आपको क्वांटिटी बतानी थी, इसलिए इसमें कुछ भी और कर नहीं सकते थे, तो हमें इन्हीं डिजिट के साथ काम करना था। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा अपना मेंटेन रखिए, बाकी कंसेप्ट में कहीं पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा। अगला सवाल है, एक शहर में जनसंख्या का 20% कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, जनसंख्या का 50% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, जनसंख्या का 15% कॉफ़ी और चाय दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या का प्रतिशत बताइए जो चाय या कॉफ़ी पसंद करते हैं। जनसंख्या का प्रतिशत बताइए जो चाय या कॉफ़ी पसंद करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या का वह परसेंट बताइए जो कुछ ना कुछ पीता हो, कुछ ना कुछ वो पीता हो, चाहे चाय पीता हो या कॉफ़ी पीता हो, ऐसा परसेंटेज क्या है। तो इसमें बहुत ही अच्छा सा तरीका आपको बताते हैं। हालांकि आप इसको वर्बली कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए इजी वे में कैसे आंसर दे सकते हैं। 50 और 20 70, इसमें 15 कॉमन है, 70 से 15 घटा दीजिए, 55% इसका आंसर है। इस तरह से आप टिक कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस स्वयं करेंगे। अगर हमें टिक करना होता तो बस इतना आंसर था, 50 और 20 जिसमें 15 कॉमन है, 15 70 से घटा दीजिए, 55% जो है चाय अथवा कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी इसको डिटेल में आपको बताते हैं। आप सपोज करिए कि ये चाय, ये आपके 20% कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं और ये आपके चाय पीने वाले लोग हैं, यानी ये टी पीते हैं, ये कॉफ़ी पीते हैं। तो 15% लोग दोनों पीते हैं, तो यहाँ पे हम 15% रख देंगे जो दोनों में कॉमन है। अब आप कह रहे हो कि एक शहर में जनसंख्या का 20% कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो 20 कॉफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन केवल कॉफ़ी ओनली 5%, केवल 5% कॉफ़ी, 15 इसमें कॉमन है। अगर कॉफ़ी की बात करेंगे तो पूरा 20 है। अगर हम केवल कॉफ़ी पे नज़र रखें तो 20 है, बट अगर केवल कॉफ़ी कहें तो 5% है। 50% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, 15 घटा दीजिए 50 से, 35% केवल चाय पीना पसंद करते हैं। अब चाय या कॉफ़ी दोनों में से कुछ ना कुछ जो पीते हैं उनकी संख्या क्या है, तो 5, 15, 35 बराबर 55% कुछ ना कुछ पीते हैं। 45% लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि शहर में ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं इसमें से पीते हैं, तो 45% है। तो इस तरह से इजी वे में आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पर। ये नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लिखे 15, 16, 17 और आज के लास्ट सवाल हैं। इस वीडियो में आपने 17 क्वेश्चन देखे और ये सभी के सभी यूपीएसआई 2017 का जो पेपर है 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14, 15 इन्हीं में से हैं ये। एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए यदि सिरे में 40% की वृद्धि हुई हो। कहने का मतलब है कि वर्ग की जो बीमा है इसमें 40% की वृद्धि कर दी गई है, तो इसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो हमने आपको बताया था कि क्षेत्रफल के रेफरेंस में 100 रखिएगा। आपने पीछे अगर पढ़ा है तो आपको तो तुरंत वर्बली आंसर आ गया होगा कि 14 का स्क्वायर 196 और ये आपका हो जाएगा 96%। ये सही हो जाएगा आपका। देखिए अब 40% बढ़ा दिया है तो कितना हो गया 140 और 140 पहले के कंपैरिजन में हो गया, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बीमा का स्क्वायर होता है और बीमा जो है या कोई भी मेजरमेंट हो नेचुरली 100% होता है। तो 100 था 140, 0 यहाँ से कैंसिल कर दो, ये कट गया, इधर 100 और इधर कितना आ गया 14 का गुणे 14 196, तो 96% एरिया बढ़ जाएगा। आपका आंसर ये सही है। अच्छा एक तरीका और हमने आपको बताया था कि 40% बीमा बढ़ी है, तुरंत डबल कर लो, कितना हो गया 80। बढ़ने के रेफरेंस में 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 और 100 से भाग दोगे तो 16 उठा करके जोड़ दो, कितना हो गया 96%। तो कहीं से भी करिए, कैसे भी करिए, अगर पीछे का क्लास आपने देखा है तो यहाँ आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है BA का 1/3 है। BA का 1/3 है, BA से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ देखिए अंदाज़ा नहीं लगेगा, गलत भी हो सकता है ये क्वेश्चन। आपको सबसे बेस्ट तरीका निर्धारण का बताते हैं। देखिए B की तुलना A से की जा रही है। BA का 1/3 है, 3 से कटने वाली कोई भी संख्या मान लो और वो A निर्धारित कर दो। BA का 1/3 है, माना A 300 है, तो B क्या है 1/3 यानी 100 है। देखिए BA का 1/3 यानी 1/3 है, तो 3 से कटने वाली संख्या बढ़िया जीरो वाली कोई भी रख लो। ये 300 है तो इसका 1/3 ये 100 है। अब कह रहा है कि BA से कितने प्रतिशत कम है, तो ये इससे कितना कम है पहले ये बताइए। 200 कम है और 200 300 का कितने परसेंट होता है इंटू 100 कर दो, 0 कट गया, 66.66% आंसर आ जाएगा। आपका सही आंसर सी होगा। तो अगर इस तरह से आप निर्धारित करोगे किसी चीज़ को तो 1% गलती के चांस नहीं है। बी की तुलना ए से की जा रही है। क्या आपको ए मालूम है? नहीं मालूम है। कुछ लोग कहते हैं माना x है, माना 100, कुछ नहीं, जो 3 से कट जाए माना वो, तो 3 से कटने वाली संख्या 300, इसका 1/3 ये है। 200 कम है, 200 300 का 66.66% है। अगला सवाल है, केवल शिवा और राजू ही एक महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हैं। इसका मतलब है कि चुनाव में सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं जो कि शिवा और राजू नाम के व्यक्ति हैं। शिवा को वैध मतों का 55% मिला, 20% मत अवैध किए गए, कुल 7500 मत पड़े। राजू को मिले वैध मत क्या हैं? तो कुल पड़े मत कितने हैं? कुल पड़े मत 7500। 20% अगर अवैध हैं तो 80% वैध होंगे। 7500 का 80% निकाल लीजिए, बटा 100 कर दीजिए। ये आपका 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 15 हो गया और 15 चौको 60, 6000 वैध मत पड़े। 6000 वैध मत पड़े। 55% शिवा को मिला है। शिवा को वैध मतों का, जो वैध मत हैं वो 6000 हैं, क्योंकि 20% अवैध हो गए 7500 में, तो 1500 अवैध हो गए, 6000 वैध है। शिवा को वैध मतों का 55% मिला है, तो वैध मतों का बाकी किसको मिला? 45%। राजू को, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट हैं, तो 6000 का 45% आप सीधा निकाल लीजिए। ये हो गया। यहाँ पे ये 0 कट जाएगा और गुणा कर देते हैं। 0 6 5 30 के 0, 6 चौक 24, 25 26 27, 2700 वैलिड मत राजू को मिले। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा?
ये आंसर सही हो जाएगा। और ये पूछ लेते कि उसको शिवा को कितने वैलिड मत मिले, तो यहाँ 55 रख देते। 6000 गुणे 55 बटा 100, ये कितना आ जाता 3300। तो 3300 शिवा को मिले, 2700 राजू को मिले, 7500 पड़े थे, 1500 इनवैलिड हो गए। तो इस तरह से 17 सवाल आपने देखा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इत्मीनान से अपने रजिस्टर पे इसको नोट करिए और कंसीडर इस पे खुद करिए कि एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे। जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जितना टाइम मुझे बताने में लग रहा है, शायद अगर केवल आंसर देना हो तो इसका 1/4 समय लगेगा। तो इस निष्कर्ष पे आप खुद ही पहुँचेंगे जब ये आपको सवाल आ गया है यहाँ पे, तो अब कितनी बातें अनावश्यक थी। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको कि 20% 1500 का 20, 7500 का 20%, 1500, 6000 हो गया, 6000 का 45% निकालना है, तो 50% 3000 हो गया, 5% 300, 3000 से 300 घटा दिया, 2700 हो गया। यानी कुल मिलाकर के वर्बली कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि एग्ज़ाम में मैं क्या करूंगा, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेकिन केवल देख करके एज इट इज जैसे मैंने किया यहीं पे ड्रॉप कर दिया और खुद से कंसीडर नहीं किया, तो एग्ज़ाम में आपको समय ज़्यादा लगेगा। यानी आपको खुद मंथन करने की ज़रूरत है कि अब हमें आता है ये सवाल, एकदम क्लियर है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या करें कि कम से कम समय लगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। एक अभी इसका क्लास और लेंगे परसेंटेज का, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।